हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी दी रूम। मूवी का सीन शुरू होता है एक यंग कपल से, जहां लड़के का नाम मैट और लड़की का नाम केट है। ये कपल एक छोटी सी सिटी में अपना घर लेते हैं। मूवी में मैट एक आर्टिस्ट है और केट ट्रांसलेटर होती है, लेकिन वो दोनों अपनी जॉब छोड़ चुके थे। उनका घर काफी बड़ा और शानदार होता है, लेकिन उनके घर के आसपास कुछ भी नहीं होता। घर को एक्सप्लोर करते हुए मैट को एक अजीब सा कमरा नजर आता है, जिसकी चाबी भी मैट को मिल गई थी। और जब वो दोनों इस चाबी से रूम का दरवाजा खोलते हैं, वैसे ही उनके घर की लाइट्स ब्लिंक होना शुरू हो जाती हैं और लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में केट इलेक्ट्रिशियन को बुलाती है और मैट इसको बेसमेंट में लेकर जाता है। और जब वो बेसमेंट में जाते हैं, तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि बेसमेंट वायर से ढका हुआ है। इधर हर कॉर्नर वायर से भरी हुई थी और कोई भी कॉर्नर ऐसा नहीं था जहां वायर्स ना हो। और घर के नीचे सेंटर में एक व्हील होता है, जिसमें से कुछ लाइट्स आ रही होती हैं। इलेक्ट्रिशियन बहुत गौर से वायर्स को देख रहा होता है। उसे ये सारा वायर सिस्टम बहुत अजीब लगता है। उसको कुछ समझ ना आने की वजह से वो उन दोनों की कोई मदद नहीं कर सका। लेकिन वो जाने से पहले मैट को बोलता है कि मैं हैरान हूँ कि उसने ये घर लिया, क्योंकि बहुत वक्त से ये घर बिल्कुल खाली था। और एक अजीब बात बोलता है कि पहले जो इस घर में रहते थे, उनका यहाँ पर मर्डर भी हुआ है। मैट उसकी बात से घबरा जाता है और सोचने लगता है कि हम इस घर में रह रहे हैं जहाँ पहले किसी का मर्डर हो चुका हो। ये बातें वो केट से शेयर नहीं करता और नेट पर इस बारे में खुद सर्च करने लगता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि 1975 में एक लड़के ने यहाँ रहने वाले कपल का मर्डर किया था। इस मर्डर का कोई रीजन अब तक पता नहीं चला और इस लड़के को साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया था। अगले सीन में हम देखते हैं मैट एक लैंप लेकर अकेला रूम में बैठा होता है और सोचता है कि काश एक और ड्रिंक उसके पास हो। तभी लैंप ब्लिंक करके ऑफ हो जाता है और खुद से वापस ऑन होता है और इस दफा उसके सामने एक वाइन की बोतल पड़ी होती है, जिसे देखकर वो अचानक डर जाता है और वो बोतल उठाता है। वो बॉटल बिल्कुल उसकी पहली बॉटल जैसी ही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि जब केट उठती है, वो देखती है कि घर की सारी लाइट कंटिन्यूअसली ब्लिंक कर रही हैं और वो मैट को ढूंढते हुए उसी रूम में जाती है और देखती है कि उस रूम में काफी डिफरेंट चीजें पड़ी हैं। और मैट उसे तब सब कुछ बताता है कि ये कमरा हमें हर वो चीज दे सकता है जिसकी हम विश करते हैं। और फिर मैट केट से उसकी विश पूछता है और उसको भी विश मांगने को कहता है, जिस पर केट कहती है कि उसको एक जॉब चाहिए। जिस पर मैट केट को समझाता है कि ये कमरा कोई चीज दे सकता है, जॉब नहीं दे सकता। तुम भी किसी चीज की विश मांगो। तब केट पैसों की विश मांगती है और तभी लाइट दोबारा से ब्लिंक करती है और कॉर्नर में उनको पैसे मिल जाते हैं। पहले तो केट को ये सब सही नहीं लग रहा होता और मैट केट को काफ़ी समझाने लगता है और फिर वो अलग अलग किस्म की ड्रिंक्स, डायमंड्स, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, एक्सपेंसिव ड्रेसेस विश करते हैं और ये सब बहुत दिनों तक चलता रहता है। वो पैसों की दीवार बनाते खुश होते हैं। उस रूम से वो काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि वो काफ़ी कुछ अब तक ले चुके थे। लेकिन अब वो रूम इनवैलिड होने लगता है, जिससे केट काफ़ी टेंस रहने लग जाती है। तब मैट उसे समझाता है और फैमिली प्लान करने का कहता है, लेकिन केट उसको मना करने लगती है क्योंकि वो ऑलरेडी अपने 2 बच्चों को खो चुकी होती है। केट और मैट की काफ़ी बहस हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मैट फ्रेश एयर लेने घर से बाहर चला जाता है। केट को एक अजीब सा ख्याल आता है और वो अचानक से उठकर उस रूम में जाकर बेबी की विश कर देती है और वो रूम उसकी विश पूरी कर देता है और उसको एक बेबी मिल जाता है। जब मैट घर आता है तो बेबी को देखकर बहुत हैरान हो जाता है और केट पर चिल्लाने लगता है और कहता है, हमने सिर्फ चीज़ों को विश करना था, किसी इंसान को नहीं। ये तुमने क्या कर दिया है, इसका क्या अंजाम होगा। वो दोनों काफ़ी इमोशनल हो चुके थे और अब वो ना ही बच्चे को वापस कर सकते थे। मैट दोबारा नेट पर आर्टिकल देखता है। तब वो गौर करता है कि उस बच्चे का नाम जॉन डो था। उसी रूम के कहने पर उस कपल का मर्डर किया था, जिस पर मैट और क्यूरियस हो जाता है और उस किलर से मिलने मेंटल असाइलम जाता है, जहां वो जॉन डो से मिलता है। जॉन डो को जब पता चलता है कि मैट अब इस घर में रह रहा है, तो वो कहता है कि तुम लोग जितना जल्दी हो उस घर को छोड़ दो और वहां से चले जाओ।
घर वापस जाते हुए मैट अपनी गाड़ी में पेट्रोल फिल करवाता है और जब पेमेंट करने के लिए अपनी पॉकेट में हाथ डालता है तो वो देखता है कि उसके पास पैसे तो हैं ही नहीं, बल्कि वो पैसे मिट्टी बन चुके हैं। यहाँ अब एक बड़ा खुलासा होता है जहाँ उसको पता चलता है कि इस रूम की चीज़ें घर से बाहर जाएंगी तो वो मिट्टी बन जाएंगी। वो घबरा कर तेज़ी से घर वापस आता है और अब वो उस रूम को और गहराई से जानने की कोशिश में लग जाता है। इस वजह को जानने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उसको वायर्स के अलावा वहाँ और कुछ नहीं मिलता। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उस बेसमेंट के अलावा पूरे घर में ही वायर्स होती हैं। बेबी काफ़ी रो रहा होता है जिस पर केट उसको घर से बाहर लेकर जाने लगती है। मैट केट को रोकता है लेकिन वो केट को असल वजह नहीं बताता। केट उसकी बात नहीं सुनती और बेबी को लेकर बाहर चली जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है बेबी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और उसकी स्किन भी रेड होना शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद बेबी की आवाज़ बंद हो जाती है लेकिन अब केट ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। मैट को बुलाती है। मैट बाहर आकर उन दोनों को अंदर ले जाता है और तब हम देखते हैं कि उनका छोटा सा बच्चा अब बड़ा हो चुका था। अब वो बच्चा तकरीबन 6-7 साल का लड़का बन चुका था, जिस पर वो दोनों बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं। और अब पता चलता है कि अगर कोई ज़िंदा चीज़ उस रूम ने दी है तो वो घर से बाहर जाते ही उसकी उम्र बढ़ जाएगी और एज बढ़ने की वजह से वो जल्दी बुरा होकर मर सकता है। जब ये सब केट को समझ लगती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन वो बच्चे को एक्सेप्ट कर चुकी होती है। और उस दिन के बाद उन दोनों में रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा होता। काफ़ी झगड़े शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि अब वो एक कमरे में भी नहीं रहते। केट अब अपने बच्चे शेन को ही अपना समझने लगती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं मैट अपने रूम में ब्लैक एंड वाइट कलर करके रहने लगता है। शेन बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चे की तरह होता है, लेकिन जब वो बाहर जाने की कोशिश करता है तो केट उसे खींच के अंदर कर लेती है। शेन को घर से बाहर जाना अलाउ नहीं था। शेन को लेकर दोनों में काफ़ी लड़ाई होती है और उन दोनों की लड़ाई की वजह से शेन सारी रात सोता नहीं और पूरे घर में ही घूमता रहता है। और घर में फिरते फिरते वो उस बेसमेंट में चला जाता है और उस व्हील के पास पहुंच जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उसके सामने सारी सच्चाई खुलना शुरू हो जाती है और अब वो उस रूम में भी चला जाता है जहां उसको ये सीक्रेट पता चलता है कि वो इस दुनिया में कैसे आया, और ये भी कि उसके पास तो काफ़ी पावर्स भी हैं। अगले दिन शेन उस रूम को अपनी इमेजिनेशन से एक बहुत बड़ा गार्डन बना देता है जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज होते हैं और आइस भी पड़ रही होती है, जिसका वो एक क्यूट सा स्नोमैन बनाता है। केट ये देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो शेन को अपना बच्चा ही समझती है, लेकिन मैट इस सब से खुश नहीं होता और उसको रियलाइज़ होता है कि शेन के पास काफ़ी पावर्स हैं जिसका यूज़ उनके लिए डेंजरस हो सकता है। इसी दौरान मैट को जॉन का फ़ोन आता है और जॉन उसको अपनी रियलिटी बताने लगता है। वो बताता है कि उसने क्यों उस कपल का मर्डर किया। वो कहता है कि मैंने उस कपल को इसलिए मारा क्योंकि उस कपल ने एक बच्चा विश किया था और वह बच्चा और कोई नहीं बल्कि जॉन खुद था। वो बताता है कि वो बड़ा हो चुका था, उसे भी एक नॉर्मल लाइफ गुजारनी थी, दुनिया एक्सप्लोर करनी थी, तो उसने रूम से विश की थी। रूम ने उसे कहा था कि तुम्हें अगर बाहर जाना है तो तुम्हें इसी को मारना पड़ेगा जिसने तुम्हें विश किया था और इस दुनिया में लेकर आया था। यही वजह है जिससे जॉन ने उस कपल को मार दिया और उसको जेल की सज़ा हुई थी। ये सारी बातें केट दूसरे फ़ोन से सुन लेती है और गुस्से से घर से निकल जाती है। उसको रियलाइज़ होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती हो गई। वो पछतावे से घर नहीं जा पाती और सारी रात बाहर ही रहती है। दूसरी तरफ शेन अपनी माँ का पूछता है जिस पर मैट को कुछ समझ नहीं आता और वह शेन को पटाकर सारी सच्चाई बता देता है कि क्यों उन्होंने उसे विश किया था और अगर वो घर से बाहर गया तो 5 मिनट में ही बूढ़ा होकर मर जाएगा। और फिर वो शेन को खींचते हुए दरवाजे के पास ले आता है, लेकिन तब ही वो रियलाइज़ करता है कि जो भी हो शेन है तो एक बच्चा ही, जिस पर वो शेन से माफ़ी मांगता है और उसको एक कहानी सुनाता है और वो दोनों बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे एक बाप और बेटा हो। और जब केट घर वापस आती है तो उन दोनों के एक साथ सोता देख हैरान और खुश हो जाती है। फिर मैट की आंख खुल जाती है और वो अपने कमरे में केट के साथ सो जाता है। शेन उन दोनों को दरवाजे के बाहर से देख रहा होता है। उसको अपने दिल में केट के लिए अट्रैक्शन फील होती है और अगले दिन वो घर से बाहर चला जाता है और जब वो अंदर आता है तो वो एक 17-18 साल के लड़के में बदल चुका होता है।
और उसके हाथ में एक गन भी होती है। ये देखकर केट और मैट काफ़ी शॉक होते हैं। शेन मैट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है पर केट सामने आ जाती है और उसको चोट लग जाती है और वो अनकॉन्शियस होकर गिर जाती है। फिर हमें दिखाते हैं कि जब केट को होश आता है तो मैट उसको बताता है कि उन दोनों की आपस में काफ़ी फाइट हुई और उसी दौरान वो मर गया। और ये सुनकर केट काफ़ी दुखी हो जाती है कि कुछ दिन पहले उसे एक बच्चा मिला था लेकिन अब वो उस दुनिया में नहीं है। केट मैट से कहती है कि वो अब इस जगह पर नहीं रहना चाहती, जिस पर मैट कहता है कि उनके पास अभी पैसे नहीं हैं और सबसे बड़ी बात ये कि इधर उनको रहने के लिए सब कुछ मिल रहा है और हमें ये जगह छोड़नी नहीं चाहिए। केट फील करती है कि मैट का बिहेवियर काफ़ी बदलता है जा रहा है और वो काफ़ी वियर्ड हो रहा है और वो केट के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तब केट को पता चलता है कि वो मैट नहीं है बल्कि वो शेन है जो कि अपनी पावर्स के बारे में जानता था और वो अपनी पावर की वजह से मैट बना था। शेन उसे बताता है कि वो केट के लिए फीलिंग्स रखता है और उसके दिल में केट के लिए इमोशंस बढ़ते जा रहे थे। शेन उस रूम को अपनी इमेजिनेशन से अपने घर जैसा ही बना लेता है। केट जो अनकॉन्शियस होती है, शेन उसे उठाकर उस रूम में लेकर आता है। दूसरी तरफ मैट जो कि बेहोश होता है, उसकी आंख खुलती है तो वो पूरे घर में उन दोनों को ढूंढता है लेकिन वो दोनों मैट को नहीं मिलते, यहाँ तक कि वो रूम भी बंद होता है। फिर मैट साथ वाली दीवार पर एक बड़ा होल करके अंदर चला जाता है जहाँ पर बहुत सारी वायर्स होती हैं, लेकिन मैट उन्हें हटाकर रूम की दूसरी तरफ चला जाता है और वहाँ पर उसे अपना घर ही दिखता है और मैट समझ आता है ये सब शेन ने किया है। दोनों मैट आमने सामने आ जाते हैं जिस पर केट काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है और फिर केट शेन को आवाज़ लगाती है जिस पर शेन रिस्पॉन्स देता है और केट को पता चल जाता है कि असल मैट कौन सा है और तभी वो शेन को धक्का देती है और दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। शेन अपनी पावर यूज़ करते हुए सारे घर के सेटअप को बदलने लगता है और उन दोनों को भागने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता, लेकिन वो दोनों भागते रहते हैं और कमरे से बाहर आ जाते हैं। शेन भी उनका पीछा करता है लेकिन तब तक वो दोनों असली घर में आ जाते हैं। शेन उनके पीछे पीछे मेन डोर तक पहुंच जाता है जहां मैट उसे पॉक करके घर से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। केट पीछे से दरवाज़ा बंद कर देती है। शेन काफ़ी अंदर आने की कोशिश करता है मगर केट दरवाज़ा नहीं खोलती। काफ़ी देर घर से बाहर रहने की वजह से शेन जल्द बूढ़ा होकर मरने लगता है। उन सब के बाद केट काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है और दोनों ये घर हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और मज़ीद वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें।